हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्यूशन, जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता रहा था, यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लास्ट में, कि जब इंडिशियल इक्वेशन के ये दो केसेस रूट्स डिस्टिंक्ट हो और डिफर नहीं करते हैं इंटीजर से, तो उनका सोल्यूशन इस फॉर्म में आता है। और यहाँ पे ये दोनों एलआई सोल्यूशन, आपको ये दोनों एलआई सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। रूट्स इक्वल होंगे तो उस केस में सोल्यूशन ये आता है। बट जनरली आपको मैक्सिमम जब जाएगा ना, यही तक जाएगा, इसी केस पे वो क्वेश्चंस बनेंगे। इसके पहले ये पहला क्वेश्चन था 2022 में, इसके पहले मैंने देखिए सॉल्व किया, आपको ऑर्डिनरी पॉइंट का भी सॉल्व किया, तो वो बिल्कुल इनिशियल इक्वेशन से पहले ही वहां तक सोल्यूशन आ जाता है। बट ये पहली बार क्वेश्चन पूछा, कंप्लीट सोल्यूशन तक गया, ठीक है ना। तो चलिए, इसको भी मैं यहाँ पे बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने सोल्यूशन कंप्लीट नहीं करवाया इस पे, तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के लिया, और लेना क्या, मुझे करवाना भी था। तो चलिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अब सीधे सीधे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अब आप प्रैक्टिस में आ गए। P0x मेरा क्या है, कंपेयर करेंगे 2x²। P1x मेरा क्या है, -x + x²। और यहाँ पे P2x मेरा क्या है, वो है मेरा x² -2। अब सीधे सीधे देखिए ये 0 है, सो सिंस P0 0 is 0, this will imply x = 0 is what, सिंगुलर पॉइंट, इज सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये जो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है ना। अब रेगुलर है कि नहीं, रेगुलर होगा तभी तो फ्रोबेनियस मेथड आप करेंगे। मैंने तरीका आपको बता रखा है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा इस फॉर्म में लिख लीजिए, y डबल डैश, मैं क्या बोला था, पिछला क्वेश्चन भी किया, इससे डिवाइड करिए। सो दिस -x + x² अपॉन 2x², ये हो जाएगा। यहाँ पे y डैश प्लस x² -2 अपॉन 2x², और यहाँ पे y दिस इज इक्वल टू 0। मैंने तरीका क्या बोला था, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाइए। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे को, तो यहाँ पे ये -x + x² अपॉन 2x², एक x से कैंसिल हुआ, तो ये लिमिट फर्दर आप निकाल लीजिए, x टेंड्स टू 0 माइनस x कॉमन लीजिए ऊपर से, तो 1 + x आ गया अपॉन, ये मेरा प्लीज चेक करिए 2x, क्योंकि x यहाँ बचा हुआ, x से गया, लिमिट मेरी अल्टीमेट -1/2 आ गई, जो कि फाइनाइट हो गई। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बताया था जब यहाँ पे करिए तो x² से मल्टीप्लाई करिए, x² - 2 अपॉन 2x²। अब ध्यान दीजिए, x² से गया, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो -2/2, एक बार प्लीज चेक करिएगा, -1 आ गया, अगेन फाइनाइट हो गया। तो दिस विल इंप्लाई व्हाट, x = 0 इज व्हाट, रेगुलर, रेगुलर सिंगुलर, सिंगुलर पॉइंट। अब क्या करूंगा, अप्लाई करिए फ्रोबेनियस मेथड। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, आप फ्रोबेनियस मेथड पिछला जस्ट अभी क्वेश्चन किया आपने, ये भी प्रैक्टिस में आ गए होंगे, बट फिर भी मैं करता हूं। तो क्या है, अब मैं फ्रोबेनियस मेथड से एज्यूम करूंगा, लेट y = समेशन n = 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर m + n, ठीक है ना, b, इसको इक्वेशन 2 लिखिए, ओरिजिनल इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, यही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं 1 लिख, तो ये 2 बी द सीरीज सोल्यूशन, बी द सीरीज सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। फिर क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। बस प्रैक्टिस कर जाइए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन हो इंडिशियल इक्वेशन तक, अलग अलग टाइप्स के आप प्रैक्टिस कर जाइए, और हर एक में y dy/dx d2y/dx² सेम आएगा, तो वो भी आपको रट जाता है। तो m + n x टू द पावर m + n - 1, और यही से d2y/dx², इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, n = 0 टू इंफिनिटी an m + n, यहाँ पे m + n - 1 x टू द पावर m + n - 2, प्लीज चेक करिएगा। अब उठा के y dy/dx d2y/dx²,
ये उठा के इसी इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो बाई पुटिंग बाई dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर इन वन वी गेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू मेरी ये है समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी ए एन m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर m प्लस n माइनस 2, फिर क्या है माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी dy बाई डी एक्स, आपने ये निकाला है m प्लस n एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 m प्लस n माइनस 1, फिर y ना, y में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ से y समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी ए एन, ठीक है ना, एक्स टू द पावर m प्लस n दिस इजकल टू 0। अब मैंने आपको बार बार बोला है कि पहले इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी 2 अंदर लीजिए, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से ए एन m प्लस n माइनस 1, ठीक है, x टू द पावर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो m प्लस n, प्लीज चेक करिएगा ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए अलग अलग करते जाइए, x को पहले यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, अब डायरेक्ट करिए n इजकल टू 0 से इंफिनिटी ए एन m प्लस n, पहले x से जब करेंगे x टू द पावर m प्लस n, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को करिए समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी ए एन m प्लस n एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर को करेंगे m प्लस n प्लस 1, प्लीज चेक करिएगा ये स्क्वायर से करेंगे तो दिस, सिमिलरली यहाँ पे कर लीजिए एक ही बात, एक्स स्क्वायर से करेंगे समेशन n इजकल टू 0 से इंफिनिटी ए एन एक्स स्क्वायर से करेंगे फ्रेंड्स तो x के पावर m प्लस n प्लस 2, फिर माइनस समेशन, ये माइनस 2 अंदर ले जाऊंगा तो माइनस n इजकल टू 0 से इंफिनिटी 2 ए एन एक्स टू द पावर m प्लस n दिस इजकल टू 0। मैंने क्या किया, हर जगह जितने पॉसिबिलिटीज है लिख लिया। अब यही से मुझे लोवेस्ट डिग्री टर्म इंडिशियल इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे n इजकल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x के पावर m, यहाँ पे n इजकल टू 0 पुट करेंगे, प्लीज चेक करिएगा तो अगेन आएगा x के पावर m, यहाँ पे n इजकल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा x के पावर m प्लस 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा x के पावर m प्लस 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा x के पावर m। लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बन रहा है, x के पावर m, कहाँ कहाँ आ रहा है प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये बना तो लोवेस्ट डिग्री टर्म है तो इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर इंडिशियल इक्वेशन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, और यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, x टू द पावर m। चलिए तो यहाँ पे n इजकल टू 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए n इजकल टू 0 तो m और यहाँ पे m माइनस 1, तो यहाँ से सीधे सीधे लिखूं 2m इंटू m माइनस 1 तो सीधे m स्क्वायर माइनस 1 कर दिया फ्रेंड्स एक ही बार, a0 आएगा उसको लास्ट में लिख लूंगा ऐसे। अब चलिए यहाँ पे n इजकल टू 0 रखेंगे तो केवल m आएगा, माइनस साइन के साथ प्लीज चेक करिएगा माइनस, यहां पे रखेंगे प्लीज चेक करिएगा तो माइनस 2 आएगा केवल, तो माइनस 2 और दिस इज या a0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से ध्यान दीजिएगा a0 0 है नहीं तो यहां से क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 माइनस m माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज एक बार आपको चेक करना होगा ये, तो यहां से जो चीजें बनेगी वो मैं फिर से लिख रहा हूं 2m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, 2m स्क्वायर
एक मिनट में 2m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से ये बनेगा। प्लीज चेक करिएगा एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ से 2m m माइनस हो 2m था फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए। 2m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m माइनस 1 में, तो 2m स्क्वायर और माइनस 2m होगा, माइनस 2m। मतलब यहाँ पे चलिए ठीक है, ये 2 हो गया, m को मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 में तो m स्क्वायर माइनस m। मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, ये m होगा। मैं प्रॉपर करेक्ट करता हूँ, मैं प्रॉपर एक बार फिर से करेक्ट कर देता हूँ, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ से तो m आएगा माइनस साइन के साथ और यहाँ से माइनस 2 आएगा। तो गलती कहाँ पे हुआ था, माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m, ये माइनस 2m, तो माइनस 2m माइनस 3m होगा। एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए यही सब छोटे छोटे मिस्टेक आपके एक्चुअल एग्जाम में होते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर ब्रेक करना चाहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल का सॉल्यूशन रूट निकालना है, तो 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे ऐसा होना चाहिए माइनस 4m स्क्वायर, माइनस 4m स्क्वायर, और तो माइनस 4m प्लस m माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई m इज इक्वल टू 2 और माइनस 1/2, ठीक है ना। ये दो रूट्स आ गए। अब ध्यान दीजिए, इंडिशियल इक्वेशन के दो रूट्स ये आए, क्या है, इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स है आर डिस्टिंक्ट है, एंड इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इंटीजर कभी नहीं आएगा। डू नॉट डिफर बाई व्हाट, डिफर बाई इंटीजर। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, देखिए वो क्या होगा, फिर से बेसिक पे चलिए, मैं आपको बताया था, वापिस यही पे आते हैं। सोल्यूशन जो मैंने बोला था ये ध्यान दीजिएगा, क्या जो एलआई सोल्यूशन बोल रहा है ना 5 1 5 2, तो यहाँ पे देखिए y पहले निकालेंगे और y में m1 रखते हैं और फिर y में m2, जो दो रूट्स निकाले हैं। बट उससे पहले y क्या होता है, a1 a2 a3 को a0 के टर्म में लिखना होता है फ्रेंड्स, यही पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, y निकालना है, तो y के लिए मैं नेक्स्ट जो होगा ना, तो पहले x के पावर m आया, अब अगला क्या आएगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस 1 to 0, वी गेट क्या हो जाएगा, वी गेट। तो x टू द पावर m प्लस 1, x टू द पावर m प्लस 1 कहां से आएगा, देखिए यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह नहीं, यहाँ से कभी भी नहीं आएगा क्या, x टू द पावर m प्लस 1 यहाँ पे कभी नहीं आएगा, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए जब वो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, x टू द पावर m प्लस 1 मैं डायरेक्ट रखता हूँ, यहाँ पे लाने के लिए n की जगह 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 n की जगह 1 m प्लस 1, यहाँ पे m प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से देखिए, एक मिनट, जैसे ही n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, केवल m बच जाएगा। ये भी आपको चेक करना था, यहाँ माइनस 1 था फ्रेंड्स, तो दिस ये आएगा। प्लीज चेक करिएगा, n की जगह 1 रखिए, तो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से m प्लस 1 और यहाँ से केवल m आएगा, तो दिस इतना आएगा। प्लीज चेक करिएगा, दिस a1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कब आएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस n इक्वल टू 1 रखेंगे तो m प्लस 1 और यहाँ से a1, ठीक है ना। अगली बार चलिए, यहाँ पे कब आएगा, जब n इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस यहाँ पे m और a0। प्लीज चेक करिएगा, फिर यहाँ से कभी नहीं आएगा, यहाँ पे जब x के पावर m प्लस 1 लाना है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस 2a1। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a1 के कोफिशिएंट को इकट्ठा करिए,
सो a1 का कोफिशिएंट को इकट्ठा करेंगे 2m + 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये m है तो पूरा मैं लिखता हूँ ना, चलिए पूरा प्रॉपर लिख देते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये m को मल्टीप्लाई करें m² + m, तो 2m² + 2m, फिर यहाँ से -m -1, फिर यहाँ से -2, दिस विल बी a1, फिर -m a0 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। सो यहाँ से जो मेरा अल्टीमेट a1 की वैल्यू आएगी, इसको इधर ले जाइए, m a0 अपॉन, इसको लिखिए 2m² और यहाँ से +m और -3, 2m² + m -3, ठीक है ना, ये आ रहा है। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, दिस आएगा। अब ध्यान दीजिए हमारा क्या आ गया, a1 की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पे a0 जहां से आया था, एक बार फिर से इसको चेक करिए, a0 मेरा आया था यहाँ से, n की वैल्यू 0 रख रहे थे, n की वैल्यू 0, तो यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, इतना आया। अब चलिए ये आ गया। अब मेरा इसके आगे देखिए सोल्यूशन आपको ज्यादा, फिर a2 a3 को लिखने की जरूरत नहीं। मेरा पहला जो सोल्यूशन होगा, जो यहाँ पे लिखा है φ1, वो φ1 क्या है, यही पे मैं y, पहली चीज की y लिखिए। चलिए तो यहाँ से y मेरा क्या आएगा, तो y जो मेरा आएगा, जो सोल्यूशन आपने एज्यूम किया था फ्रेंड्स, जो सोल्यूशन आपने एज्यूम किया है, इसी की मैं बात बोल रहा हूँ, सोल्यूशन आपने जो एज्यूम किया है 30, तो यहाँ से x⁻m कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ से x⁻m कॉमन लीजिए। सो यहाँ से x⁻m मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, a0 + a1x, ऐसे सीरीज फॉर्म में आएगा। अब यही से रखिए x⁻m, ध्यान दीजिए a0, ठीक है ना, a0, तो a0 रखिए प्लस यहां से देखिए a1 a0m अपॉन 2m² + m -3। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, मुझे अगर यहाँ पे, ठीक है, प्लीज चेक करिए, ये हो गया। चलिए अब यहां से दिस, फिर प्लस ऐसे आप जाएंगे, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, m = आपको जो 2 पुट करेंगे तो मेरा 5 बना लीजिए। जो सोल्यूशन हमने किया था यहाँ पे m = जो इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, पहला रूट रखूंगा तो y1, दूसरा रूट रखूंगा तो y2। तो यहाँ इंडिशियल इक्वेशन के जो हमने रूट निकाले, वो ध्यान दीजिएगा 2 निकाला था और -1, प्लीज चेक करिए 2 और -1, तो 2 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5x, ये मेरा आ जाएगा x⁻m, m की वैल्यू मैं रखूंगा तो ये x², यहाँ पे a0 प्लस यहाँ पे जो टर्म है a0 आप बाहर ले लेंगे, यहाँ से a0 बाहर ले लेंगे तो ये मेरा बचेगा 1, प्लीज चेक करिएगा 1, और प्लस जो है यहाँ पे 2a0 अपॉन समथिंग कुछ होगा, इसको आप देखिए, ये मेरा 5 होगा। φ2 क्या होता है, m = -1, दूसरा रूट रखेंगे तो φ2 मेरा जो आ गया वो क्या हो जाएगा, यही से a0 x की पावर m की जगह माइनस आप रखेंगे दिस, और यहाँ से 1, फिर जो भी टर्म आएगा आप प्लस या माइनस जो भी है वो माइनस ही है तो माइनस रख दीजिए, कोई इशू नहीं। अब हमें क्या बोल रहा है, अब पूरे क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻n φ2/5, ठीक है ना। सो अब चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻n φ2/1 दिस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻n φ2 मेरा ये है, क्या है फ्रेंड्स, a0 x के पावर -1/2 और ब्रैकेट में 1, ठीक है, 1 प्लस कुछ टर्म ऐसे, फिर डिवाइडेड बाई 5 मेरा का a0 x², और यहाँ पे 1 प्लस कुछ टर्म दिस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये आएगा, प्लीज चेक करते जाइएगा, इतना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर एक टर्म जो ये a1 लिखा है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है आगे x², तो अल्टीमेट जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म x, फिर आगे x², यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई x आएंगे, यहाँ पे a0 से कैंसिल हुआ, ठीक है ना। अब जब लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये सारे x वाले टर्म गायब हो जाएंगे,
तो मेरा यहाँ पे जो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n, और यहाँ से देखिए x के पावर ये -12 है और -2, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे जब मैं पहले लिमिट लगा दिया तो ये 1 डायरेक्ट इसको मैं हटा दिया, ये कर दिया। तो अब देखिए ये क्वांटिटी क्या आएगी, x के पावर -12 -2, x के पावर -5/2। तो यहाँ से अल्टीमेट, और बोला क्या है क्वेश्चन में कि ये लिमिट मेरी क्या आनी चाहिए, 0। ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट मेरी 0 आनी चाहिए। सो दिस मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x के पावर n -5/2। और ध्यान दीजिए ये लिमिट 0 कब होगी, जब ये क्वांटिटी, ध्यान दीजिए जब x टेंड्स टू 0 आप कर रहे हैं, ये नीचे x है, तो ये क्वांटिटी में मतलब n -5/2 को पॉजिटिव होगा तभी तो ये 0 होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो 1 बाई में चला जाएगा 0, तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस विल इंप्लाई n -5/2 मस्ट बी पॉजिटिव, और यहाँ से n मस्ट बी ग्रेटर देन 5/2। 5/2 मतलब 2.5, तो n की वैल्यू 2.5 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से क्या आएगी, n = 3। तो यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, यही मेरा आंसर होगा, यही आंसर दिया था। अब इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। यहां तक कोई इशू नहीं था, यहां तक कोई इशू नहीं था। इंडिशियल इक्वेशन आपने निकाला, रूट्स जो मेरे आए इंडिशियल इक्वेशन के 2n -12 डिस्टिंक्ट है, डू नॉट डिफर बाय इंटीजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए, आपको बोल रहा है ना सॉल्यूशंस है, तो एलआई सॉल्यूशन थ्योरी पोर्शन से आप देखें। आहा कट गया फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको फिर से ओपन करता हूं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलिए तुरंत ओपन हो गया, ठीक है चलिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ये था, प्लीज चेक करिए, ये था, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सोल्यूशन मैंने बताया। तो ये y1 y2 दो एलआई सोल्यूशन होते हैं, ये कहां से आते हैं, पहले मैं y निकालूंगा। y कैसे निकालूंगा, a1 a2 a3 को a0 के टर्म में एक्सप्रेस कर लूंगा, और वहां पे जहां जहां x होगा, ठीक है ना, या फिर जो भी मैं m1 रखूंगा कहां पे, मतलब रूट रखूंगा, वो रूट कहां पे रखूंगा वो देखते हैं, ठीक है ना, वहां पे आपको पता चलेगा। वो क्वेश्चन में m1 और m2 रख देते हैं तो y1 और y2 आता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं a0 तो निकाल लिया था, ठीक है ना, a0 नॉन जीरो है, तो a1 मुझे निकालना है। तो नेक्स्ट x टू द पावर m के करेस्पॉन्डिंग इंडिशियल आया था सबसे लोएस्ट, तो x टू द पावर m+1, वो कैसे कैसे आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहां तक मैं गया, और यहां से a1 की वैल्यू मेरी भी आ गई, ठीक है ना, a1 की वैल्यू ये आ गई m के टर्म में। तो ध्यान दीजिए मेरा एक्चुअल सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, y यही से x टू द पावर m बाहर लीजिए, और ये सीरीज n = 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर n = 0 रखेंगे तो a0 x के पावर 0, 1 रखेंगे a1 x के पावर 1 ऐसे। सो यहाँ पे देखिए मैंने ये, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहीं पे मैं क्या करता हूं, a1 को देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू रखा, उसी तरीके से a2 भी a0 के टर्म में आएगा, उसको मुझे नहीं लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन है ना मुझे पता है यही से आगे हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब यही पे जो है m की वैल्यू रखना होता है, जो मैं वहां पे बोल रहा था ना m1 m2, m की वैल्यू पहले मैं अगर रखूंगा m1 मेरा क्या है 2, तो जो 2 रखूंगा तो वही से 5x मेरा पहला, जो वहां पे सोल्यूशन y1 था वही मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5, तो मैं सीधे m = 2 यहाँ पे रखूंगा। जब m = 2 रखेंगे तो ये x² हो जाएगा, a0 सब में से कॉमन होगा, बाहर ले लिया, यहाँ से 1, और बाकी ये m = 2 रखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता इसका, यहाँ पे x रहेगा प्लस आगे x² एंड सो 5x क्या आएगा, यही पे m = ये m2 रखेंगे, तो यही उस जो थ्योरी में y2 था यहाँ पे ये है। यहाँ पे जब आपने रखा देखिए यहीं पे तो x की पावर -12, a0 में कॉमन ले लिया, 1 प्लस यहाँ पे रखते जाइए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सम टर्म x फिर आगे x² एंड सो ऑन। मैं क्वेश्चन में अब क्या बोला था कि 5 to 5 1 जब रखेंगे आप
अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया था आपको कि 510 पे 0 होगा, वो भी वेरीफाई करके देख लीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी वजह से ये 0 सोल्यूशन सेटिस्फाई कर। अब मुझे ये लिमिट 0 आनी है, ये लिमिट क्वेश्चन में दिया है 0 आना है, तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं ऐसे। अब मैं लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इधर x स्क्वायर है ना, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे ये सब के सब 0 हो जाएंगे, तो इधर 1 में लिया, इधर 1, तो बाकी सबको हटा के 1 1 इतने पे लाके मैं अपने आप को स्टिक किया। a0 से कैंसिल, x के पावर m ये ऊपर ले गया, इतना आया, और ये लिमिट मेरी अब मैं रख रहा हूँ 0 आनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा x के पावर इतनों करेंगे -5/2, तो x के पावर n -5/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के पावर ये है, अगर ये क्वांटिटी या तो 0 हो जाए तब तो ये डायरेक्ट लिमिट 1 आ जाएगी, अगर ये 0 हो जाए तब टेंशन ही नहीं, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर ये निगेटिव हुई तो ये 1 में जाएगा और x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि लिमिट हमें 0 चाहिए। तो लिमिट 0 तभी आएगी जब ये जो मेरी क्वांटिटी है ना, ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव हो मतलब n ग्रेटर देन 5/2, मतलब n ग्रेटर देन 2.5। n जो है इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमें n को इंटीजर निकालनी है, तो सबसे छोटी इंटीजर क्या होगी, n 2.5 से बड़ा, तो 2.5 से बड़ी सबसे छोटी इंटीजर क्या होगी, 3। मेरा आंसर आ गया n इक्वल टू 3, यही आंसर दिया था फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने प्रॉपर सोल्यूशन आपको बताया। मे बी देखिए थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ जाते हैं फ्रेंड्स तो ये इतना आसान, देखिए मैं प्रैक्टिस करते करते मुझे चीजें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी, मैं आराम से कर लिया। पहली बार ही मैं ये क्वेश्चन उठाया हूं आपको वीडियो जब मैं बना रहा हूं, और मैंने यही पे जस्ट पहले मैंने प्रोसेस किया होगा वैसे बस किया था, और जस्ट सिंपली इतना भी डिटेल में नहीं, मैं करके 3 निकाला था, और यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ दूसरी बार में, बस मात्र दूसरी बार में इस क्वेश्चन को। तो मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस से आपको आसान होती हैं चीजें। तो मैं जो बताना चाहता हूं कि फ्रोबनियस मेथड इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि देखिए गेट 2022 में आया, हमने जो पीछे क्वेश्चन किया गेट 2021 में आया फ्रोबनियस मेथड, और ऑर्डिनरी पॉइंट देखिए गेट 2021 में अगेन आया था। तो कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो सीरीज सोल्यूशन का बिल्कुल बेसिक है, जो फंडामेंटल है, कि ऑर्डिनरी होगा तो कैसे सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे, सिंगुलर पॉइंट होगा तो कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया। 2020 में भी इसी का एक पोर्शन मैं बोलूंगा, स्टर्म लिवली प्रॉब्लम, वहां से भी क्वेश्चन बना है। मतलब मैं आपको जो शुरू में बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन सीरीज सोल्यूशन से एक नहीं फ्रेंड्स, हर एग्जाम में कम से कम 2 3 हो जाएंगे कोई इशू नहीं, लेकिन 2 कम से कम बनेंगे, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है, प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको जितना बेस्ट हो सकता था प्रोसेस आपको बताया, तरीका बताया, यहाँ पे मेरी जो मोटिव थी कि कैसे रेगुलर पॉइंट आप प्रूव करें वो मैं बताया। उसके बाद आप जब भी लें इस फॉर्म में लेके कैसे लोवेस्ट डिग्री टर्म निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया यहाँ से, और सारी चीजें मेन पॉइंट्स में आपको बताया। अब इसके बाद आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, अब बुक से जाइए या फिर गेट के मैं 18 से इधर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके पहले के क्वेश्चंस उठाइए सीरीज सॉल्यूशन के, वहां से सॉल्व करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फर्दर, बेसेल्स इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन, वहां से क्वेश्चंस बने हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे कहूंगा नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले प्लीज इन कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के प्रैक्टिस करके आगे आइए। तो थैंक यू सो मच।